आज जो डिस्कस करने वाले वो है डिफेमेशन। डिफेमेशन में जनरली आप लिख सकते हो कि भाई किसी की भी रेपुटेशन अगर आप हैम्पर करते हो, किसी को भी जिसके वजह से उसको इंजरी होती है, नॉट ओनली फिजिकल इंजरी, इंजरी टू प्रॉपर्टी बट ऑल्सो टू माइंड, क्योंकि रेपुटेशन में ज़्यादातर मेंटल एलिमेंट ज़्यादा होता है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हरासमेंट होती है आपको, लोग आपके ऊपर, पूरे समाज में आपकी बदनामी हो जाती है, जिसके वजह से आपकी सोसाइटी में जो डिग्निटी है वो हैम्पर होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 देखें तो इट इज़ जस्ट नॉट राइट टू लाइफ बट राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ। ओके, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपकी डिग्निटी ख़त्म हो रही है। सो डिफेमेशन के भी टाइप्स होते हैं। जैसे टॉर्ट में आपने सीखा होगा, एक लाइबल होता है, एक स्लैंडर होता है। स्लैंडर इज़ वेर यू स्पीक समथिंग अगेंस्ट अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल और अ ग्रुप और अ सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। और जब मैं स्लैंडर की बात करता हूँ तो लाइबल की बात करता हूँ तो इट इज़ इन रिटन फॉर्म, जहाँ पे आप न्यूज़पेपर में कुछ छाप दोगे, मैगजीन्स में छाप दोगे, या पैम्पलेट्स से आप लोगों को बता रहे हो कि दिस पर्टिकुलर पर्सन इज़। अब जैसे फॉर एग्जांपल वांटेड या खो गए हैं, जैसे पीके मूवी में शंकर भगवान, गणपति भगवान ये खो गए हैं, वो वांटेड करके वो दिखा, तो वो मूवी है, इट्स अ काइंड ऑफ क्रिएशन जो पर। लेकिन अगर किसी ने ऑब्जेक्शन लिया, आज काफ़ी लोगों ने उस मूवी पे ऑब्जेक्शन उठाया कि ये क्या चल रहा है फालतूगिरी। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर ऐसा कोई इंसान को लेके करता है, अभी जैसे मुन्ना भाई में गेट वेल सून, अभी वो उसका एड्रेस बता रहा है कि इस एड्रेस पे आप फूल भेजो, उसको गेट वेल सून बोलो। लेकिन क्यों, किसी को कुछ पता नहीं है ना कहीं आप देखोगे तो शादी, अभिषेक बच्चन और दिया मिर्ज़ा की शादी होने वाली होती तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं बोलते हैं बोमन ईरानी को क्या चल रहा है, कहीं ना कहीं डिफेम होने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन उसने नाम नहीं लिया, सिर्फ एड्रेस लिया था, स्टिल दैट इज़ अ पार्ट। इनडायरेक्टली एक रेडियो प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, रेडियो इज़ ब्रॉडकास्टिंग हो रही है पूरे सिटी में, पूरे पूरे स्टेट में, तो बदनाम हो सकता है कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल। लेकिन वो मूवी है, रियल लाइफ में कोई डिफेमेशन की सूट फाइल कर देता है। तो उसका जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 499 में दिया है, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs, visible representation, makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm उसकी रेपुटेशन, ऑब्वियसली टू डिफेम दैट पर्सन, उसको हम डिफेमेशन बोलेंगे। तो अभी आप कार्टून बना सकते हो, कार्टून बना सकते हो, पिक्चर बना सकते हो, कोई साइन बना सकते हो, कोई मूवी बना सकते हो। दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। कोई गाना बना सकते हो, कई बार बीच में रिमिक्स का ज़माना बहुत आ गया था। इन द अर्ली 2000s में बहुत रिमिक्स गाने हो रहे थे, पुराने गाने। तो पुराने गानों को पूरा अश्लील बना के दिखाया जा रहा था, बहुत लड़कियों को नचाया जा रहा था, लड़कों को आधे शर्ट में घुमाया जा रहा था। तो पुराने गानों का अर्थ ही कांटा लगा, अब यहाँ पे कांटा लगता तो यहाँ पे कांटा लग रहा है। तो पोजीशन ही चेंज हो गई ना हर जगह पे। तो मैं बोल रहा हूँ हो क्या रहा है भाई। तो उसके वजह से जो पुराने जो म्यूजिशियंस थे, पुराने जो जो लिरिस्ट थे, उन्होंने बोला कर क्या, मतलब गाने का कर क्या दिया आपने। तो उसका मतलब पूरा अलग ही, मतलब पूरा नेगेटिव, नेगेटिव नहीं बोल सकते, अब सार्केस्टिकली आप बोल सकते हो कि अर्थ का अनर्थ कर दिया। लेकिन वो नए जनरेशन को अपीलिंग हो रहा था, और वो सारे रिमिक्स जो थे, ढागाला लाकली कड़ पानी थेम थेम गड़, अब वो जो गाना है उसका मीनिंग ही डबल मीनिंग है। लेकिन अभी उसको रिमिक्स किया तो आई थिंक द रिमिक्स इज मच मच बेटर एक्चुअली, वो ज़्यादा चलता है गणपति में। तो इट्स एक तरफ आपका क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिएटिविटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बट उसी जगह पे अगर आप किसी चीज़ को डिफेम करो, जैसे शोले, तो उसका मूवी बना राम गोपाल वर्मा का, क्या आग कुछ था ना वो मूवी, शोले का रीमेक था, शोले से रीमेक हुआ था। तो उसको सारे नाम बदलने पड़े, जय, वीरू, गब्बर, ये नाम आई थिंक उसको कॉपीराइट के पैसे देने पड़े। और उसके बाद भी शोले का जो नाम था रीमेक, तो नाम भी उसको बदलना पड़ा, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑब्जेक्शन लिया कि इतना बकवास मूवी है शो, नहीं मतलब हाँ टॉर्चर करना है किसी को तो वो मूवी दिखाओ, ऐसा कुछ है। तो तो इतना बकवास मूवी तो मैंने तो देखा नहीं भाई, तो मैंने देखा नहीं तो मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन जितने लोगों से मैंने सुना है वो सब बोले कि बहुत बकवास है। तो शोले के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स थे, उन्होंने बोला शोले का मतलब ये नाम भी आसपास नहीं आना चाहिए इसके, क्योंकि पूरा थर्ड क्लास रीमेक है। कई सारे पुराने मूवीज़ का उन्होंने पूरा अर्थ बदल के या कुछ पूरा कचरा कर दिया है। तो कई बार रेपुटेशन ऑफ एक्टर्स, वो बहुत मोस्टली जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, उनको उनके खिलाफ काफ़ी कुछ लिखा जाता है। कई बार सेलिब्रिटीज़ को डिफेम किया जाता है, वो केसेस भी करते हैं, लेकिन कुछ समझौता हो जाता है और मैटर पीछे लिया जाता है। हमारा जो लॉ है डिफेमेशन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा वीक है। क्यों? क्योंकि कितना कंपनसेशन दोगे आप,
ये किधर भी फिक्स नहीं किया गया है। कई बार कोई भी बोलता है कि भाई मुझे 1 करोड़ चाहिए, 5 करोड़ चाहिए, ये इतना पैसा वो डिमांड करता है, लेकिन कई बार इतने पैसे नहीं मिलते हैं। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख ऐसा कुछ मिलता है जिस पर्सन ने भी डिफेम किया हुआ, क्योंकि पेइंग कैपेसिटी भी देखी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो होते रहते हैं डिफेमेशन के, लेकिन कई बार उसका जो समझौता हो जाता है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, माफ़ी मांग दी जाती है, कुछ पैसा का ले दे आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया जाता है। तो काफ़ी लॉज हमारे देश में ये है वीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर सच है वो, इफ़ इट इज़ समथिंग विच यू हैव डन गुड फेथ, तो आप डिफेमेशन नहीं कर सकते, आप डिफेमेशन में नहीं बोल सकते। अभी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे एक्सप्लेनेशन दिया है, इट मे अमाउंट टू डिफेमेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग टू अ डिसीज्ड पर्सन। कोई इंसान मर चुका है, डिसीज्ड पर्सन मतलब सम पर्सन हैज़ डाइड ऑलरेडी। सम पर्सन मरने के बावजूद अगर उस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आप कुछ छापते हो, जैसे अभी मूवी आया था मंगल पांडे मूवी में उसका रिलेशन रानी मुखर्जी के साथ दिखाया गया था। अब रानी मुखर्जी वॉज अ प्रोस्टिट्यूट, तो जो मंगल पांडे के जो डिसेंडेंट्स हैं उन्होंने कंप्लेन कर दी कि आप ऐसे कैसे रिलेशन, मतलब ये कहाँ लिखा है कि मंगल पांडे हैड अ रिलेशनशिप विद अ प्रोस्टिट्यूट, तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है? तो उन्होंने उठा दिया, क्वेश्चन उठा दिया। तो ऐसे हिस्टोरिकल मूवीज़ भी बहुत होते हैं, जैसे पद्मावती का पद्मावत कर दिया। अभी कई बार लोग बोलते कि जोधा अकबर में जो जोधा थी वो अकबर की डॉटर इन लॉ थी, वो जहांगीर की बीवी थी, और एनसीईआरटी में मैंने वही पढ़ा है। जो मैं यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी वही पढ़ा कि भाई जहांगीर की बीवी है जोधा, अकबर तो उसका ससुर है। अभी जी हाँ, एनसीईआरटी पढ़ो, हिस्ट्री, अपना इतिहास पढ़ो। हिंदू मुस्लिम क्या? हाँ, तो उसका क्या? अरे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ससुर जी के साथ कैसे रोमांस कर रही है? उसमें रिलीजन का क्या लेना देना है? मैंने क्या बोला? वो दरवाजा बंद करो। चम आयला, उसमें हिंदू रिलीजन का क्या है? ससुर के साथ कैसे रोमांस कर सकते हो आप? है ना भाऊ, असं कसं चालणार? लग्न मी केलं आणि माझ्या कोण दुसरं मारते, असं कसं असतं? असं ना, असं नहीं। सो और मैंने एनसीईआरटी में भी यही पढ़ा है कि जहांगीर की जो बीवी है वो जोधा है, और मूवी में जोधा अकबर, सही है। तो उसके बाद पद्मावती में भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी। उसके बाद मैंने बहुत सारे मूवीज बता सकता हूँ। उड़ता पंजाब, कि आप पंजाब को डिफेम कर रहे हो कि भाई पंजाब का यूथ जो है वो ड्रग एडिक्ट है। पंजाबी लड़के नहीं मुझे बताया जो पंजाब का, कि सर 80% ऑफ द बच्चे पंजाब के ड्रग्स करते हैं। ईजिली अवेलेबल है वो। यहाँ पे तो भी थोड़ा ये माल है क्या, माल है क्या, उधर तो हाँ भाई क्या चल से सुट्टा मार रहे हो, वैसे वो वीड मारते हैं, वैसे वो कोकेन मारते हैं, नॉर्मल, क्योंकि वहाँ पे उगाया जाता है। इट इज़ रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, बट इट इज़ आराम से सर्कुलेट होता है। उड़ता पंजाब। उसके बाद बिल्लू बार्बर में वो बोले बार्बर ये नाहवी करके कास्ट है, तो सिर्फ बिल्लू ऐसा नाम कर दिया उस मूवी का। उसके बाद अभी वो बिल्लू बार्बर नहीं बोलते, उसको सिर्फ बिल्लू बोलते हैं। रामलीला, बहुत सारे ऐसे मूवीज़ हैं जिसके अभी गुज्जर कम्युनिटी इन बैंडेड क्वीन, इट इज़ शोन दैट द होल विलेज रेप्स हर, देन कि गुज्जर कम्युनिटी को डिफेम कर रहे हो। किसी भी कम्युनिटी को हम डिफेम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया जो उसके साथ हुआ वो उस मूवी में दिखाया है। हाँ, एंड देन शी आफ्टर शी बिकम्स अ डकैत, डकैत बनने के बाद वो उसी गांव में जाके उस गांव के सारे मर्दों को गोली से उड़ा देती है, सभी को लाइन में खड़ा करके। तो वो रियल मूवी है। आई थिंक इट्स बेस्ड ऑन फुलन देवी, बैंडेड क्वीन। तो हॉरिबल, मतलब बहुत ही दिमाग में रहता है वो मूवी 4 दिन तक। तो वो उन्होंने बोला गुज्जर कम्युनिटी को आप डिफेम कर रहे हो। तो ऐसे कई सारे ऐसे मूवीज़ में कंट्रोवर्सीज हुई हैं जहाँ पे डिफेमेशन की सूट फाइल्स हुई हैं, और उसके बाद कोर्ट, और ज़्यादातर मैंने देखा है सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को ज़्यादा एम्फेसाइज किया है कि दिस इज़ अ रियलिटी। अगर आपके समाज में, देखिए हम हमेशा अच्छी बातें करते हैं, लेकिन हमारे समाज में बुरी बातें भी हो रही हैं, और वो अगर हम मूवीज़ के थ्रू नहीं दिखाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा? ओके, सो दैट इज़ वेरियस एग्जाम्पल्स। ओके, अगर आप किसी कंपनी, किसी एसोसिएशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कम्युनिटी को अगर आप बदनाम करते हो, वो भी डिफेमेशन बोला जाएगा। ओके, आयरॉनिकली, मतलब ये बाला साहब ठाकरे बहुत फेमस थे इसमें। वो सकाळ न्यूज़पेपर में लिखते थे, कार्टून्स बनाते थे। ही वॉज अ फैंटेस्टिक पर्सन, मतलब वो जेन्युइनली बहुत ज़बरदस्त करते थे बाला साहब ठाकरे। कॉमिक बहुत उनका सेंस ज़बरदस्त था उनका, तो वो करते थे। लेकिन अभी उनके खिलाफ काफ़ी सारे डिफेमेशन सूट्स फाइल हुए थे, लेकिन
एज अ फॉर्म ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस, क्योंकि सकाळ में आता था इट्स अ प्रेस, तो भाई इसमें मैंने नाम कहाँ लिया है, ये कहाँ लिया है, वो कहाँ लिया है। अभी डिफेमेशन की जो बहुत बड़ी केस हुई रिसेंटली 6 महीने पहले, जॉनी डेप वर्सेस एम्बर हर्ड, तो उसमें एम्बर हर्ड ने एक पूरा एडिटोरियल लिखा था कि डोमेस्टिक वायलेंस की मैं विक्टिम हूँ, ये है वो। उस कहीं पे भी जॉनी डेप का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन सभी को पता है कि जॉनी डेप और उसका डिवोर्स हो गया था, द रीजन वॉज डोमेस्टिक वायलेंस। तो जॉनी डेप ने बोला कि उसको मूवीज नहीं मिल रहे थे, उसका पायरेट्स ऑफ कैरिबियन का पूरा उसका फ्रेंचाइजी चला गया, उसको इतने करोड़ों का नुकसान हो गया जॉनी डेप को। फाइनली उसने कि भाई डिवोर्स हो गया, तू तेरा देख तू मेरा देख, क्योंकि हमेशा डिवोर्स के बाद एग्रीमेंट में लिखा होता है कि वी वोंट डिफेम ईच अदर। इसके बाद जो डिवोर्स का जो एग्रीमेंट होता है कि भाई तेरे को एल्यूमिनी, तेरे को जो पैसा चाहिए वो सब ले ले, उसके बाद या नाइदर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट यू इन पब्लिक एंड नाइदर यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट मी, लेकिन ये लिखे जा रही है, लिखे जा रही है। एंड देन शी फाइनली लॉस्ट द डिफेमेशन सूट। उसके बाद पैसे भरने पड़े। अभी वो कौन बोला भरने वाली है नहीं भरने वाली है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि उसके बाद किसी ने उसको कवर ही नहीं किया कि आगे हुआ क्या। बट कोई बोल रहा है कि जॉनी डेप नहीं चाहता है, कोई बोल रहा है कि कोई चाहता है, पर वो सूट हार गई क्योंकि उसने शी वॉज टेलिंग ऑल द लाइज, इधर से उधर से घुमा घुमा के बोल रही थी। फाइनली वो फ्रस्ट्रेशन में आके बोल दी कि हाँ मैंने लिखा है, हार गई केस। क्योंकि जो आदमी सच बोलता है उसका कभी स्टेटमेंट चेंज नहीं होता। आप एक टेंडेंसी होती है 10 बार 15 बार 20 बार ग्रिल करोगे ना उस इंसान को उसी चीज़ के ऊपर, वो सच कभी ना कभी बाहर आ जाता है। ये इंट्रोगेशन टेक्निक्स होती हैं। सो वो भी बहुत बहुत फेमस डिफेमेशन सूट है। ओके, उसके बाद एक्सेप्शंस। मैंने बोला आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेमेशन पे क्वेश्चन आता है तो आपको एक्सेप्शन लिखने पड़ेंगे कि पब्लिक गुड के लिए अगर आप कुछ छापते हो, पब्लिक गुड मतलब इन पब्लिक इंटरेस्ट, समाज को उस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तो उसको हम डिफेमेशन नहीं मानेंगे। लेकिन अभी ये पब्लिक गुड क्या होता है, इसका डेफिनेशन कहीं पे भी दिया नहीं है। देयर इज नो डेफिनेशन गिवन एनीवेयर इन एनी लॉ। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल सम पर्सन इज गोइंग टू राइट समथिंग अबाउट अ पॉलिटिकल और पॉलिटिशियन कि भाई इसकी दूसरी बीवी है, या इसकी कोई दूसरी एक औरत रखी हुई है, या ये लिविंग रिलेशनशिप में है, या कोई ऑफिसर है IAS IPS ऑफिसर है, वो उसका कोई रिलेशन है, उसका पर्सनल कोई रिलेशन है, समाज से उसको क्या लेना देना, वो अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है, वो अपना काम ठीक से कर रहा है। बट जजेस, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स वो पार्टी करते हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, सेकेंड हैंड कर रहे हैं, इनको मिल रहे हैं उनको मिल रहे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को मिल रहे हैं, तो फटाफट न्यूज़पेपर में आ जाता है जज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्ट वेंट एंड मिट दिस पर्टिकुलर पॉलिटिशियन। और उसके बाद वो जो चीज़ वो कुछ 2-3 सालों के बाद अगर उसी पॉलिटिशियन के ऊपर केस चल रही होती तो वो चीज़ बाहर आती है कि ये तो दोस्त हैं। तो ये बहुत मतलब छापा जाता है। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक गुड, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, जिससे लोगों को पता चले। अगर जिससे सच बाहर आए, जैसे 2G स्कैम है, कॉमनवेल्थ स्कैम है, कोलगेट स्कैम है, ये सारे स्कैम्स बाहर आए, तो अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशंस कर रहे हो कि ये करप्ट है और आपके पास प्रॉपर प्रूफ है, देन ऑब्वियसली सभी को तो फ़ायदा हुआ, सभी को पता चला कि कितने कम रेट्स में इन्होंने पैसे खा के इन लोगों को सब सारा 2G स्पेक्ट्रम स्प्रेड किया, 2G स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया। तो फिर से सुप्रीम कोर्ट ने वो सब एलोकेशन कैंसिल करके ऑक्शन कराया, पब्लिक ऑक्शन, जैसे सबको पता चले क्या चल क्या रहा है। ठीक है, पब्लिक ऑक्शन में भी सेटिंग होती है। ये IPL BPL सब नाटक है। पहले से फिक्स्ड होता है कि कितना प्लेयर कितने को जाने वाला है, कौन सी टीम को जाने वाला है, क्योंकि उस प्लेयर को ही उस टीम में जाना होता है। ठीक है, जैसे मैक्सवेल को RCB में ही जाना था। ऑलरेडी विराट कोहली और मैक्सवेल के काफ़ी एक साथ दोनों के इंटरव्यू एक दूसरे के यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम हैंडल पे चल रहे थे, तो वो पता चल गया था। और पंजाब के लिए बिल्कुल नहीं खेल रहा था, एंड सडनली स्टार्टेड प्लेइंग फॉर RCB। ऐसा होता है। उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन, पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। तो इट इज़ नॉट डिफेमेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन वॉट एवर रिस्पेक्टिंग द कंडक्ट ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस। कोई IAS IPS अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते समय गड़बड़ कर रहा है, करप्शन कर रहा है, मिसयूज कर रहा है लॉस को, तो आप उसके बारे में बताइए। वो अगेन आई एम एम्फसाइजिंग हिज पब्लिक फंक्शंस, हिज लीगल ड्यूटी, वो परफॉर्म करते समय अगर वो कुछ गलत चीज़ें कर रहा है तो आप बताओ। प्राइवेट लाइफ में वो क्या कर रहा है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। अभी फॉर एग्जांपल, अभी ये बहुत इंटरमिक्स हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि भाई किसी को पकड़ा गया है, कोई लड़की है फॉर एग्जांपल, या कोई लड़का है, और ऑफिशियल अपोजिट जेंडर की है या जेंडर का है, तो वो क्या बोलते हैं, तुझे केस से छूटना है तो मुझे सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है तुम्हारे साथ, और मैं करता रहूँगा जब जब मुझे चाहिए तब तब।
अभी ये आपकी लीगल ड्यूटी है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई क्राइम कमिट करता है या नहीं करता है तो उसके हिसाब से आप ईमानदारी से आप अपना इन्वेस्टिगेशन करें। आप कर क्या रहे हो? आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी पब्लिक लाइफ ये मिक्स कर रहे हो। और ऐसे बहुत सारे ऑफिशियल्स ने ऐसा किया है, औरतों ने भी किया है, कि भाई ये बोलते हैं कि तुम मुझे कीप की तरह रखते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, और तेरे ऊपर कोई भी केस फाइल नहीं करेगा, तेरे ऊपर कोई भी कुछ नहीं करेगा, तू मेरे अंडर सेफ रहेगी। सो यहाँ पे आपको बोलना पड़ेगा, यहाँ पे डिफेमेशन नहीं होगा उस पब्लिक सर्वेंट का, वो अपनी क्योंकि अपनी फंक्शंस ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा और लास्ट एक्सेप्शन जो है, अरे बहुत सारे हैं, कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग any public question. It is not defamation to express in good faith any opinion, whatever, respecting the conduct of any person touching any public question, respecting his character. देखिए कई बार हमने देखा है मीडिया में, जब भी कोई भी पर्टिकुलर इशू है, पब्लिक क्वेश्चन, जैसे सरोगेसी है फॉर एग्जांपल, एसिड अटैक्स है, रेप है, तो कई बार मैंने देखा है कि स्पेसिफिकली जब रेप के केसेस बहुत ये हो जाते हैं तो सर्टन पॉलिटिशियंस में एक रिमार्क्स कि लड़कियों ने कपड़े ठीक पहनने चाहिए, लड़कियों ने मोबाइल्स नहीं देना चाहिए, लड़कियों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए, ऐसे कई सारे पॉलिटिशियंस से स्टेटमेंट आते हैं, मैंने सुना है, एंड पर्सनल अटैक चालू कर देते हैं। दे स्टार्ट पर्सनली अटैकिंग दैट पर्टिकुलर इंडिविजुअल रादर देन टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी। अभी लड़कियों की शादी की एज 21 कर दो, ये फिलहाल बिल है अपने पार्लियामेंट में कि 21 रख। अभी सर्टन पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं कि नहीं, वो एक एज होता है और उसमें बच्चा हो जाना चाहिए, और उसके बाद अगर ज़्यादा एज हो गया तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होता है, हार्मोनल चेंजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कोई बोल रहा था। अभी ये पॉलिसी का सवाल है, वो पॉलिसी रिलेटेड कुछ बोल रहा है तो लोग उसके ऊपर ये पैट्रियार्कल है, व्हाई आर यू क्वेश्चनिंग हिज कैरेक्टर? ही इज गिविंग हिज ओपिनियन, ही इज गिविंग हिज ओपिनियन कि भाई ये जो लॉ है, इस लॉ के रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है। और लोग क्या करना चालू कर देते हैं कि वो पर्सनल अटैक करना चालू कर देते हैं। अगर आपने कई बार टीवी शो होस्ट देखे होंगे, कौन वो अर्नब गोस्वामी, ऑल दैट, ही स्टार्ट्स टू अटैक यू पर्सनली। सलमान खान हो जाए, करण जौहर हो जाए, वो अब सुशांत सिंह राजपूत मर गया, सलमान खान का उसका क्या लेना देना है, करण जौहर का उसका क्या लेना देना? हाँ भाई उसको मूवी में था, वो मूवी फ्लॉप हो गई, मूवी फ्लॉप हजारों, तो क्या हर एक्टर सुसाइड कर देगा? उसके लिए करण जौहर रिस्पॉन्सिबल है? फिर उसके ऊपर बीच में नेपोटिज्म, अरे सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? देखा वो चालू वहां से हुआ, कहाँ लेके जा रहा है वो? सुशांत सिंह राजपूत को सब भूल गए, हम नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, हम करण जौहर और सलमान खान का बारे में बात कर रहे हैं, उनका क्या लेना देना? वो ऐसा करते हैं, पर्सनल अटैक। So I was telling about the third exception, correct? Conduct of any person touching any public question. So मैंने आपको यही कहा कि हमेशा किसी भी व्यक्ति का अगर कोई ओपिनियन है किसी भी पब्लिक पॉलिसी को लेके, तो हमेशा हम उस पर्सन के पर्सनल या उसके कैरेक्टर पे अटैक करते हैं रादर देन टॉकिंग अबाउट द पॉलिसी। पॉलिसी को छोड़ के हम उस पर्सन, तो वो डिफेमेशन हो जाएगा। तो उसके कैरेक्टर पे, उसके बैकग्राउंड पे, इनका आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या एजुकेशन है, आपका क्या है, तो भाई अगर वो नहीं था तो उसको पैनल पे क्यों बुलाया, उसको क्यों पूछा? सो ये सवाल आता है हमेशा दिल में, एंड देन दे स्टार्ट द ब्लेम गेम, तुमने क्या किया और मैंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया, एंड अल्टीमेटली द पॉलिसी इज़ नॉट रिजॉल्व। ओके, सो दैट इज़ द थर्ड एक्सेप्शन। उसके बाद फोर्थ देखें, पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ कोर्ट्स। तो आपने देखा होगा निर्भया केस हो गई, उसके बाद नानावटी केस, बहुत पुरानी केस, तब से मीडिया में केसेस के बारे में या इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमेशा छापा जाता है, लिखा जाता है, ओपिनियन बताए जाते हैं। और निर्भया केस का मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो लड़का था 17 साल का, उसको 3 साल की सज़ा हुई, लेकिन ही वॉज केप्ट इन अ जुवेनाइल होम, ही वॉज नॉट केप्ट फॉर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि तब का वो कायदा था। तो उसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया। तो हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, लेकिन एट द सेम टाइम इतना भी आप, और कोर्ट ने परमिशन दी है कि आप हमारी प्रोसीडिंग्स को डिस्कस कर सकते हो, आप छाप सकते हो पेपर में, तो आपको एक क्रिटिसिज्म करने का पूरा अधिकार है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो बाद में चेंज हो गए हैं, जो गलत थे, चाहे वो गोलकनाथ हो जो बाद में जाके चेंज हुई केशवानंद भारती में, चाहे वो जो होमोसेक्सुअलिटी का पहला जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं आप होमोसेक्सुअलिटी इज़ अ क्राइम, उसके बाद नास फाउंडेशन में फिर से उसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया। तो ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो आके जाके ओवरटर्न हो गए।
तो क्रिटिसाइज़ करना हम किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए हेल्दी है, लेकिन कोर्ट की परमिशन होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई बार कोर्ट बोलता है कि जो विक्टिम होती है सेक्सुअल असॉल्ट में, उसका नाम आप किधर डिस्क्लोज नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस का रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। और फिर भी अगर आप डालोगे तो दैट इज़ नॉट वो लड़की का डिफेमेशन हो जाएगा, लेकिन कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पेसिफिकली आपको बताया है कि जो आपकी विक्टिम है लड़की, उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ठीक है, सो अगर कोर्ट की परमिशन है और कोर्ट अगर बोलता है कि आप उस पर्टिकुलर चीज़ को के बारे में कोर्ट में लिख सकते हो, बता सकते हो, तो आप बिल्कुल उसके प्रोसीडिंग्स को आप छाप सकते हो न्यूज़पेपर में। ठीक है, उसके बाद मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेस एंड अदर कंसर्न। तो अगर जैसे मैंने कहा किसी भी कोर्ट के जजमेंट के ऊपर आप चर्चा कर सकते हो, आप डिस्कशन कर सकते हो, आप पेपर में उसके बारे में क्रिटिसाइज़ कर सकते हो और कुछ अच्छा भी बोल सकते हो। अभी जैसे साबरमती टेम्पल के बारे में जब वो आया साबरमती टेम्पल में कि भाई औरतों को एंट्री दे देनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया इन फेवर ऑफ वुमन एंटरिंग द टेम्पल, तो पहले काफ़ी लोगों ने अच्छा बोला कि अच्छा किया है, जेंडर पैरिटी वगैरह वगैरह, लेकिन बाद में जैसे आगे आर्टिकल आते गए तो कई सारे न्यूज़पेपर ने ये भी कहा कि दिस इज़ डेट्रीमेंटल टू द फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी वेयर द जुडिशरी इज स्टार्टिंग टू इंटरफियर इन टू द रिलीजियस डोमेन अननेसेसरीली। क्योंकि कोई भी रिलीजियस प्रैक्टिस एसेंशियल है कि नहीं, ये डिसाइड करने वाला कोर्ट कौन होता है? ये उस रिलीजियस कम्युनिटी ने ही करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल मंदिर में आरती कितने बजे करनी चाहिए। अब ये डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट देने लग गया तो ये क्या चल रहा है भाई? हमारा कुछ टाइम भी सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे जो भी आरती होती है, जो भी टाइमिंग होता है, वो तो लेट दैट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड फॉर देमसेल्व्स कि उनकी क्या क्या रिलीजियस प्रैक्टिसेस है, अनलेस दोज प्रैक्टिसेस आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल। सैक्रिफाइस करना है, लोगों की बलि देना है, जानवरों की बलि देना है, नहीं, अगर वो इलीगल है वो प्रैक्टिस, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करे, बट वो एसेंशियल है कि नहीं ये तो लोगों को डिसाइड करने दो। तो उसके ऊपर ऐसे भी आर्टिकल आ गए। तो डेफिनेटली आप किसी, जैसे निर्भया केस के भी ऊपर बोला गया कि नहीं, लॉ में चेंज होना चाहिए, और चेंज हुआ। अभी भी नए जैसे डिस्कशन हो रहे हैं कि लड़कियों की एज बढ़ा देनी चाहिए। वैसे भी आज के डेट में अगर आप स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड देखोगे इंडिया में, द एवरेज एज ऑफ गर्ल गेटिंग मैरिड इन इंडिया इज 17, 16-17 की एज होती है जहाँ पे लड़की की शादी हो रही है। आज भी ये स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड है कि दिस इज़ द एवरेज एज ऑफ गर्ल गेटिंग मैरिड इन इंडिया। तो 21 कर दोगे तो ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, 17 का क्या हो जाएगा, 18-19 हो जाएगा, बस उतने फ़र्क पड़ेगा। लेकिन लोग कैसा है इंडिया का माइंडसेट, इंडियन लोगों का, लड़की बड़ी हो गई, प्यूबर्टी हिट हो गई, उसकी शादी करा दो। ठीक है, तो ये कर सकते हो, या किसी विटनेस का कंडक्ट के बारे में भी आप चर्चा कर सकते हो, लेकिन अगेन ओनली स्टिक टू द केस, नॉट टू द पर्सनस बैकग्राउंड। अभी आपने देखा होगा, अगर आपने थर्सडे मूवी देखा होगा यामी गौतम का, जहाँ पे वो एक रेप विक्टिम होती है, उसके अंदर वो बच्चों को किडनैप करवाती है, तो मीडिया वाले बोलते हैं कि शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन, वो डिप्रेशन का शिकार है, इसीलिए उसने इतने सारे बच्चों को किडनैप किया। विदाउट अंडरस्टैंडिंग द होल केस, मीडिया को टीआरपी चाहिए तो मीडिया कुछ भी बोल रही है, तो दैट इज़ डिफेमेशन ऑफ यामी गौतम कि आप कर क्या बोल क्या रहे हो। अब मूवी था इसलिए वो डायरेक्टली कॉल करती है, डायरेक्टली उसके साथ बात कर ली कि तेरा बच्चा मैंने छोड़ दिया, इसके लिए तू अभी प्राइम टाइम पे आ गई, तेरा बच्चा जब तक यहाँ पे था तब तक तू रो रही थी जब मैंने किडनैप करके रखा था। तो वो मुँह के बल गिर गई, एंड शी टोल्ड फैक्ट, उसने मुँह पे बोल दिया तो सडनली टीआरपी डाउन कि भाई अरे यार ये तो उल्टा हो गया, उल्टा गेम हो गया। तो यहाँ पे ये हमें समझना ज़रूरी है, स्टिक टू द पॉलिसी, स्टिक टू द लॉ, स्टिक टू द केस, नॉट पर्सनली अटैक एनीबडी। पर हम क्या करते हैं, हम हमेशा पर्सनली अटैक करते हैं, लीडिंग टू डिफेमेशन केसेस अगेन, वेयर हाउ मच फाइन और हाउ मच कंपनसेशन हैज़ टू बी गिवन टू द विक्टिम इज़ नॉट श्योर। जुडिशियल डिस्क्रिप्शन आ जाता है और जजेस अपने हिसाब से जो कंपनसेशन होता है वो देते हैं, इफ़ दे आर एबल टू प्रूव इट वॉज डिफेमेशन, क्योंकि इन एक्सेप्शंस में ही हमेशा बात की जाती है। उसके बाद जो छठा एक्सेप्शन है, मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। तो अगर किसी कोई पर्टिकुलर पब्लिक परफॉर्मेंस, मतलब आप कोई पर्टिकुलर ऑफिशियल हैं और आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि इस पर्टिकुलर, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर पर्सन को मुंबई का कमिश्नर बना दिया, दिल्ली कमिश्नर बना दिया, तो मुझे अभी भी याद है बहुत सालों पहले मैं जब खुद प्रिपरेशन कर रहा था, किरण बेदी को दिल्ली का सीपी बनना था, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसको नहीं बनाया गया, उसे 3 बैच जूनियर कोई था उसको बनाया गया, तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया।
उसने रेजिग्नेशन दे दिया कि दिस इज़ इंसल्ट, मेरा इंसल्ट हो गया, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तो सब लोग यही बोल रहे थे कि भाई अब वो जो हुआ वो सरदार जी थे। अब तब के प्राइम मिनिस्टर भी सरदार जी थे, अपने मनमोहन सिंह साहब थे। तो उन्होंने बोला ये सिख लोग, इन्होंने अपने अपने आदमी को CP बना दिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली। तो उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किरण बेदी का और इनका दोनों का रिकॉर्ड दिखाया। तो ये जो CP बने, ही हैज़ अ ट्रमेंडस रिकॉर्ड इन ऑल द नक्सलाइट एरियाज, टेररिस्ट हिट एरियाज, और उन्होंने उनकी मैक्सिमम सर्विस वहाँ गई है। और ऑन रिकॉर्ड मैं बोल रहा हूँ, किरण बेदी जहाँ जहाँ भी गई, जहाँ पे भी नक्सल एक्टिविटीज़ थी या टेररिस्ट एक्टिविटी थी, उन्होंने ये कहा कि मैं औरत हूँ, मेरी फैमिली है, मैं ऐसे पोस्टिंग नहीं लेना चाहती, और उन्होंने अपनी ट्रांसफ़र करवा के ली है। ये किसी को नहीं मालूम कि आई एम अ लेडी, मैं ऐसी जगह पे काम नहीं कर सकती। और उसने अपनी ट्रांसफ़र करवा के ली, और गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करनी भी पड़ी कि मैं लेडी हूँ, मुझे यहाँ पे डर लग रहा है, या यहाँ पे जो खतरा है मेरी जान को, बच्चे हैं मेरे। और तो क्या फिर हमारे लाइक बाकी लोगों के बच्चे नहीं होते हैं क्या? हमारे बच्चे नहीं होते हैं? आपका ही बच्चा है, हमारा बच्चा नहीं है। लेकिन वही है, वो तो जो लोग जॉब करते हैं उनको ज़्यादा पता चल रहा हो कि और लड़की हैं तो भाई चलो 7 बज गए शाम के, अब घर जाने, तो हम 12-12 बजे तक काम कर रहे हैं। जेंडर पैरिटी, ओके। सो वो एक एक्सेप्शन है। उसके बाद 7th एक्सेप्शन, सेंश्योर पास्ट इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। सेंश्योर मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना। नॉर्मली आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में सेंश्योर किया जाता है। सेंश्योर मतलब ये जो पॉलिसी आपने ठीक से इम्प्लीमेंट अगर नहीं की है तो उसके बाद आप उसके खिलाफ क्रिटिसाइज कर सकते हो। सेंश्योर करना मतलब किसी को क्रिटिसाइज करना, बट दैट इज़ डन बाय अ लॉफुल अथॉरिटी। अभी एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर को कर रहा है मतलब अथॉरिटी है उसके पास। एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर कर रहा है। हम तो छोड़ो भाई, यहाँ का रास्ते का ऑटो वाला भी सेंश्योर करता है, बस ड्राइवर भी सेंश्योर करता है ना। अभी कॉलेज में देख लो, किसी एकेडमी में देख लो कि भाई बच्चे सेंश्योर करते हैं कि इनको पढ़ाने नहीं आता, हमको टीचर चेंज करके चाहिए, कॉलेज में ये नहीं है, कॉलेज में वो नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, इधर से उधर घूम रहे, बीच में लेक्चर में से ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो ये, बट अभी लॉफुल अथॉरिटी है क्या आपके पास? जी हाँ। आप बोलोगे सर कैसे, फी भरी आपने, आपके पास अथॉरिटी है बोलने का कि यार ये क्या चल रहा है, हमको बैठने के लिए जगह नहीं है, आप बोल सकते हो। लेकिन होता क्या है, कुछ नहीं। तो और ये आप गुड फेथ में ही बोल रहे हो, आपका कोई बुरा इंटेंशन तो है नहीं, बैड फेथ तो है नहीं। यार भाई एक जगह फिक्स करो भाई, एक जगह बैठ के पढ़ने दो हमें, हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी ये चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। सो दैट इज बेसिकली द 7th एक्सेप्शन। 8th एक्सेप्शन, एक्यूजेशन प्रिफर्ड इन गुड फेथ टू ऑथराइज पर्सन। देखिए आप एक्यूजेशन कर सकते हो, इसने चोरी की, इसने मिसचिफ की, इसने चीटिंग की, इसने किडनैप की, उसके बिना कोर्ट में सिद्ध कैसे करोगे? हाँ, अगर आप केस हार गए, जैसे आपने मुझे कई बार क्लास में बोला गया, पूछा गया बच्चों ने कि सर रेप केस अगर फेक प्रूव हो गई तो उसके बाद हम डिफेमेशन की सूट फाइल कर सकते हैं क्या? आप कर सकते हो, क्योंकि समाज में आपका नाम खराब हो गया। लेकिन ऑटोमेटिकली नहीं होगा, आपको अलग से सूट फाइल करनी पड़ेगी, उसी का कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, आपको अलग से सूट फाइल करनी पड़ेगी डिफेमेशन की, कि इस लड़के ने, हाँ अगर आप चाहते हो तो वो बोले। अब आपका जो एडवोकेट है वो सजेस्ट करेगा कि आपको अगर इसको और खींचना है और लड़की को और तकलीफ देनी, क्योंकि इसने आपको इतना सफ़र करवाया, क्योंकि इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, वो बंदा जेल में 1 साल 6 महीने वॉट एवर 2 साल, जब तक वो केस क्लियर नहीं होती। तो अगर आपको डिफेमेशन सूट फाइल करनी है, इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर चॉइस कि स्टिल यू वांट टू गो टू द कोर्ट। आपका काम धंधा छोड़ के, आपका सारा लाइफ का जो रूटीन लाइफ छोड़ के आपको क्योंकि कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जज साहब से फेस करना पड़ रहा है, एडवोकेट से बात करनी पड़ रही है, और एडवोकेट को फ़ी भी देनी पड़ रही है, एडवोकेट को फ़ी भी देनी पड़ रही है। तो ऑब्वियसली आप ये कर सकते हो, आपकी चॉइस है। ओके, तो एक्यूजेशन करना ठीक है। अब लड़कियां करती हैं, रेप करा मेरा, उसके बाद अगर वो प्रूव हो गया कोर्ट में फेक केस है, तो देयर इज़ नो पेनल्टी अगेंस्ट द गर्ल, बट इफ़ द बॉय वांट्स ही कैन फाइल अ डिफेमेशन सूट अगेंस्ट द गर्ल, अगर वो चाहता है तो। अगर उसके पास टाइम है, उसके पास पैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसके पास उतनी एनर्जी है, क्योंकि ये काफ़ी मेंटली ड्रेनिंग होता है। 9th एक्सेप्शन, इम्पुटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। अभी आप एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज़ अ मैजिस्ट्रेट इन मेकिंग अ रिपोर्ट टू हिज ओन सुपीरियर ऑफिसर कास्ट एन इम्पुटेशन द कैरेक्टर ऑफ जेड। ठीक है, वो अपने सुपीरियर ऑफिसर के ऊपर या कोई पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। हियर इफ द इम्पुटेशन इज मेड, इम्पुटेशन मतलब एक्यूजेशन इज मेड इन गुड फेथ एंड फॉर द पब्लिक गुड, ए इज़ विद इन द एक्सेप्शन। अभी कई बार, अभी मैं पुलिस का बताता हूँ आपको, थोड़ा मुझे मालूम है इसलिए, कि कई बार सीनियर ऑफिशियल्स के पास रिपोर्ट आती कि इसको प्रमोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, शुड वी प्रमोट दिस पर्टिकुलर ऑफिसर।
तो सीनियर्स होते हैं वो रिपोर्ट देते हैं, तो कई बार नो, दीज आर द रीजंस. एम आई डिफेमिंग हिम? नो. I said no, this person doesn't deserve to be senior, yeah, doesn't need that promotion because of so and so reasons. ये उसके ट्रैक रिकॉर्ड है, ये उसका मेरिट है, इसने अब तक ऐसा ऐसा काम किया है और इसके खिलाफ ऐसे ऐसे केसेस चल रहे हैं, तो इसको प्रमोट आप कैसे कर सकते हो? तो कर. इज दैट एक्यूजेशन? इज दैट डिफेमेशन? बिल्कुल नहीं. आप अपना ओपिनियन बता रहे हो. एंड द सीनियर ऑफिसर्स, अगर 10 में से 7 लोग बोल रहे प्रमोशन दे दो और 3 लोग उन्होंने नहीं बोल दिया, हाँ वो बिटर रिलेशन रहेगा उन तीनों के साथ, लेकिन प्रमोशन हो जाएगा. ठीक है. उसके बाद 10th एक्सेप्शन, कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू हुम कन्वेड और फॉर पब्लिक गुड. कॉशन, हम हमेशा भाई उससे संभल के रहना, ये घुमाता है, ये उल्लू बनाता है. आप बोलते हो ना हमेशा, अरे ये लड़के से थोड़ा बच के रहो, इस लड़की से बच के रहो, है ना. इन गुड फेथ बोलते हो आप एक गुड फेथ बोलते हो कि अरे कैसी है वो लड़की, भाई भाई संभाल के, भाई मैं फिसल गया, तू मत फिसलना. तो अगर आप अभी किसी को कॉशन, मतलब इट इज़ जस्ट अ कॉशन कि भाई संभल के रहना, या ये ऑफिसर ऐसा है, थोड़ा इसको टेढ़ा है, ये ऑफिसर थोड़ा टेढ़ा है, ये लड़का थोड़ा टेढ़ा है, लड़की थोड़ी टेढ़ी है, मेरे माँ बाप थोड़े टेढ़े हैं, या उसके माँ बाप टेढ़े हैं, वॉटेवर. तो उसमें आप कॉशन दे रहे हो कि यू आर नॉट डिफेमिंग एनीबडी, वो चलता है. एंड दिस यू हैव डन इन गुड फेथ कि भाई, अभी उस दिन मैं बैठा था, संडे था, हम सब दोस्त मिले थे, एंड दे वर डिस्कसिंग कि हमारे ही ग्रुप में के एक लड़का लड़की है, वो डेटिंग. तो जो दोस्त है उसने मुझे बोला कि वो लड़का सीरियस नहीं है, वो बस टाइम पास कर रहा है, वो लड़की शादी करना चाहती है. तो वो जो लड़की है उसको बताना चाहिए कि तू भी टाइम पास कर, नहीं तो छोड़ दे, शादी का मत सोच. तो अभी वो कन्वे कैसे करेंगे, ये इसके ऊपर चर्चा चल रही. तो मैंने बोला दिस इज़ एक्सेप्शन नंबर 10 ऑफ सेक्शन 499 ऑफ डिफेमेशन. मेरे को बोले इसको बुलाना नहीं करिए, इसको यहाँ पे बुलाना नहीं, ये हमेशा लॉ का डाल देता है. मैंने बोला हर चीज़ में लॉ है मेरे भाई. तो नहीं, मैंने बोला एक्सेप्शन है, दिस इज नॉट डिफेमेशन. क्योंकि क्या हो रहा है, वो लड़के के बारे में बोल रहा है कि वो लड़का सीरियस नहीं, वो टाइम पास करना चाहता है, उसकी लैंग्वेज में यहाँ यूज़ नहीं कर सकता. आई कैन यूज़ दैट लैंग्वेज विच इज यूज देयर. समझ रहे हो ना? समझ गए? अरे वाह, वेरी टैलेंटेड पर्सन. तो वो जो लैंग्वेज है वो आप मैं नहीं बता सकता, समझो बात, क्योंकि वो बता रहा था भाई वो ना लड़का ऐसा, वो कॉशन दे रहा है. तो वो जो फ्रेंड थी, लड़की जो फ्रेंड थी हमारी, नहीं वो भी पागल हो गई है, मतलब उसकी फ्रेंड की, वो तो दिन रात, वो तो मुझे बोलती, उसने मुझे दिन में 4 बार टेक केयर करके व्हाट्सएप किया, और मैं एग्जैगरेट नहीं कर रहा. शी टोल्ड दैट कि ये लड़के ने सुबह से लेके अभी तक मुझे 4 बार टेक केयर टेक केयर टेक केयर. तो मैंने टेक केयर लिखा था या टीसी लिखा था? तो तुझे क्या करना है? मैंने बोला नहीं, सी आई हैव टू सी लीगली. बोले तू निकल यहाँ से. तो मैंने बोला नहीं, टीसी लिखा होगा तो लेस कैजुअल है, वो टेक केयर करके प्रॉपर टाइप किया तो क्या पता यार वो भी सीरियस होगा. देखो यार, लड़का भले ही फ्लर्ट हो, लेकिन वो सीरियस हो गया तो समझो यार बात को. हाँ तो सीरियस हो गया तो अब स्टार्टिंग में हाँ ही हु, लेकिन हाँ ही हु. अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो लड़का सीरियस हो गया तो, और लड़की टाइम पास करने, उल्टा भी तो हो सकता है, या दोनों सीरियस हो गए तो देयर आर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जिसमें हम अगर जाएंगे तो आईपीसी कभी ख़त्म नहीं होगा. तो वो भी चलेगा. अगर आप क्वेश्चन में बोल रहे हो किसी पर्सन के बारे में कि भाई मैं उसको मी त्याला सावध करत होतो, दैट्स इट, दैट इज़ ऑल राइट, दैट इज़ नॉट डिफेमेशन. ओके. कि जैसे अब आप सावध करते हो, अब आप थोड़ा कॉशन देते हो, सावधान करते हो कि आदित्य सर है ना बहुत मजाक मस्ती, पर उनका घूम गया ना तो गाली देने भी कम नहीं करते, बजा देंगे कान के नीचे. ऐसा आप कॉशन की सर के क्वेश्चन पूछते समय भी 4 बार पूछ लेना भाई, नहीं तो ये पुणेकर स्टाइल लेते हैं. अच्छा ये क्वेश्चन है, ओ ऐसा, तो उसको पता ही नहीं चलता है कि अरे सर ने अपनी ले ली क्लास में. पनिशमेंट है इस चीज़ के लिए, डिफेमेशन के लिए 2 साल तक की सज़ा हो सकती है या फाइन. अभी यहाँ पे कितना फाइन कुछ बताया नहीं है, या दोनों. उसी जगह पे सेक्शन 501 में बताया है. अब देखिए, अगर शॉर्ट नोट आती है सेक्शन 499 और सारे 10 के 10 सिर्फ सेक्शन 499 और सेक्शन 500 लिखो, लेकिन 10 मार्क के लिए आता है तो सेक्शन 499 10 एक्सेप्शंस 500 501 502 ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है. पनिशमेंट 2 साल या फाइन या दोनों. 501 में प्रिंटिंग और एग्रेविंग मैटर नोन टू बी डिफेमेटरी. अगर आप चीज़ को प्रिंट करते हो, एंग्रेव करना मतलब किसी की चीज़ पत्थर में या किसी लकड़ी में आप एंग्रेव करना मतलब उसको कोरून काम करता है यार तुम्हें. तो उसको
वो भी डिफेमेटरी हो सकता है कि आपने दीवार पे लिख दिया आदित्य सर इडियट है, ऐसा आपने लिख दिया, बाथरूम में लिखते हैं लड़की के नंबर काइंडली कॉन्टैक्ट फॉर फ्री सर्विस, फर्स्ट डेमो फ्री, और उसके बाद पर वीडियो सेशन 100 रुपये। अरे वाह सस्ता है ये, चलो कॉल करते। तो ये दिस इज, अब वो किसने लिखा है? अरे तो चांगलं डोकं चालतं तुझे। आई वॉज लुकिंग फॉर एग्जाम्पल्स। टॉयलेट में लड़कियों का नाम लिख के उनके मोबाइल नंबर लिख दिए जाते कि फ्री सर्विस ये वो ऐसा। वो अभी डिफेमेशन है ना। वो लड़की जेंट्स के टॉयलेट में तो कभी जाएगी नहीं, और कोई उसका दोस्त होगा तो वही बताएगा अरे तेरा नाम लिखा गया है, लेकिन नंबर ना एक आखिरी डिजिट चेंज हो गया। मैंने अरे मैं चेंज कर दूँ क्या? तो ये सब डिफेमेशन है, ठीक है? कि आप ऐसे लड़कियों का नाम, या वो कौन बेवफा है? वो 10 रुपए की नोट पे सोनम गुप्ता बेवफा है यार, नोट पे तो बेवफा है, और वो नोट वापस मिल गए तो ये भगवान, इतना खराब नसीब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। एंड जो आखिरी है सेक्शन 502, सेल ऑफ प्रिंटेड और एग्रेवेटेड सब्सटेंस, मतलब इन्हीं चीज़ों को आप बेच रहे हो। आपने कुछ छाप दिया है और उस चीज़ को अभी बेच रहे हो, या आप स्प्रेड कर रहे हो, आप लोगों में बांट रहे हो कि देखो ये बंदा ये चोर है, ये चोर है। अभी जैसे मेरे भी जब छोटी मोटी फाइट हो गई तो उसमें भी जो उनके सारे जो झोपड़पट्टी गैंग आ गए, वो बोले कि हम बैनर लगाएंगे, बैनर पे लिखेंगे कि शिक्षक बना गुनहगार और ये मारामारी करता है, इसके एकेडमी को ज्वाइन मत करो। मतलब प्लीज़ मेरा फेसबुक में का फ़ोटो लेना, आधार कार्ड में का नहीं। मैं देते हो अच्छा वाला फ़ोटो डालना, मेरा बैनर है, मेरा बैनर लगने वाला है, तो उससे इनडायरेक्टली मेरे एकेडमी की पब्लिसिटी हो जाएगी। यार यहाँ पे क्लास है, हो देख लेते, बात कर लेते सर के साथ, बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पे आप, वो पुलिस स्टेशन में धमका रहा है वो बंदा कि ये ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मैंने बोला प्लीज़, मेरे फ़ोटोज़ हैं इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे, आप उनमें से अच्छा फ़ोटो निकाल के, मेरा चेहरा उसमें अच्छा लग रहा है, वो वाला फ़ोटो लगा देना, वो ऐसा देखना मेरी तरफ। हाँ तू कर, तो मैंने बोला यू डू इट, प्लीज़ डू इट, है ना अपने पास सेक्शन 499, सेक्शन 500, सेक्शन 501, 502, वो खुद सब खर्चा कर रहा है मेरी एकेडमी के भी। एनी पब्लिसिटी इज गुड पब्लिसिटी, और कोर्ट में जाके जीत भी गए सर। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू डिफेमेशन।